दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हमें एक सेफ एंड सिक्योर लाइफ देती है। गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद हमारी लाइफ एकदम आसान हो जाती है, हमारे ऊपर से एक बहुत बड़ा प्रेशर खत्म हो जाता है। और अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब हमें 12th पास करने के बाद ही मिल जाए तो ये तो हमारे लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं 12th के बाद टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब के बारे में। और ये सारी जॉब की एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि आप सिर्फ 12th पास होनी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आरआरबी जो है रेलवे में 12th पास स्टूडेंट्स के लिए कई तरह के फॉर्म निकालती है, जैसे सहायक, लोको पायलट, स्टेशन मास्टर और टिकट कलेक्टर। सहायक लोको पायलट तो आप जानते हो, जो ट्रेन ड्राइवर होते हैं। स्टेशन मास्टर जो रेलवे स्टेशन की देखभाल करते हैं। और फिर टिकट कलेक्टर जो टिकट चेक करते हैं। ये सभी जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है और इसमें बहुत तरह की फैसिलिटीज भी होती है जॉब करने वालों के लिए। अब एग्जाम की बात करें तो इसमें 2 तरह के एग्जाम होते हैं, प्री और फिर मेन। इसमें इंटरव्यू की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि रेलवे अब इंटरव्यू होता ही नहीं है रेलवे में, सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करो और आपकी जॉब पक्की। और सैलरी की बात करें तो इसमें आपकी सैलरी 40 से 50 हजार से स्टार्टिंग होती है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है फॉरेस्ट गार्ड। दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी हर साल सेंट्रल लेवल पर निकलती है। इसमें आपको देश के जंगलों में पेड़ पौधे, जीव जंतुओं, जानवरों को देखना होता है। इसकी एलिजिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 12th पास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आपकी एज 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और एग्जाम की बात करें तो इसमें पहले रिटन टेस्ट होता है और उसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग होती है। और सैलरी की बात करें तो इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 30,000 से 35,000 के बीच होती है। अब इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है स्टेट पुलिस। दोस्तों, हर राज्य हो, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, अपने स्टेट लेवल पर हर साल स्टेट पुलिस की वैकेंसी जारी करती है। तो आप जिस भी राज्य से हो तो आप उस राज्य के स्टेट पुलिस का एग्जाम दे सकते हो। इसमें एक रिटन एग्जाम होता है जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका एग्जाम भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर आपकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है तो इस एग्जाम को आप एक बार में ही क्वालिफाई कर लेते हो। और उसके बाद अगर आप एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग भी इसकी कोई खास मुश्किल नहीं होती, इसमें आपको सिर्फ दौड़ लगानी होती है। अगर आप 2 महीने भी दौड़ की प्रैक्टिस कर लोगे तो आप आसानी से दौड़ भी निकाल लोगे। एक बात और, हाँ, आपका जो आई विजन होना चाहिए वो 6x6 और 6x9 का होना चाहिए। मतलब आपका आई विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। और इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी 40,000 से होती है। तो अगर आप फिजिकली फिट है तो आप स्टेट पुलिस का एग्जाम जरूर दे दो। चौथे नंबर पर आता है एनडीए, मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, अगर आप 12th के बाद इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो और देश की सेवा करना चाहते हो तो एनडीए आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें 3 तरह के जॉब होते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। एनडीए एग्जाम साल में 2 बार होता है। इस एग्जाम को केवल मैथ वाले स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं। सॉरी, साइंस वाले नहीं दे सकते, जिसने 11th और 12th में मैथ रखी हो, यानी 11th और 12th मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री से की हो। इस एग्जाम को देने के लिए आपका अनमैरिड होना जरूरी है। मैरिड कैंडिडेट इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। अब देखिए, इस एग्जाम में 2 तरह के पेपर होते हैं। पहला तो होता है मैथमेटिक्स और दूसरा होता है जनरल एबिलिटी। अगर आप इस रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, यानी मैथ और जनरल एबिलिटी वाले एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, तो इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और एक बार अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। और आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जॉब प्रोवाइड की जाती है। अब सैलरी की बात करें तो इसमें आपकी सैलरी 56,000 से शुरू होती है और 2.5 लाख तक आपकी सैलरी जाती है। दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है एसएससी सीएचएसएल, मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। दोस्तों, सीएचएसएल का एग्जाम एसएससी करवाती है। ये एग्जाम साल में 1 बार होता है। सीएचएसएल में बहुत तरह के पोस्ट होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में मार्क्स कितना है। इस एग्जाम में 3 तरह के पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव पेपर और स्किल टेस्ट। और सैलरी की बात करें तो इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 30,000 से होती है। तो दोस्तों, ये थी 12th के बाद टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।